आज हम करेंगे क्लास 10th के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि फाइंड x इफ़ pt इज ए टेंजेंट। x की वैल्यू निकालनी है अगर pt एक टेंजेंट है। सॉरी, pt इज ए टेंजेंट फ्रॉम अ सर्कल एक्सटीरियर पॉइंट विच इज 13 सेंटीमीटर एक्सटीरियर पॉइंट से 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक एक सेंटर से डिस्टेंस है और पीटी एक टेंजेंट है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल पीओटी ट्रायंगल में क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर है तो जिसमें परपेंडिकुलर होता है वो बेस होता है। तो बेस हो गया पीटी और हाइपोटेनस हो गई ओपी। सो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर ओटी लिखें या एक्स स्क्वायर लिखें। तो ओपी स्क्वायर है 13 तो 13 का स्क्वायर हो गया। पीटी स्क्वायर, पीटी है 12 इक्वल 12 का स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड x इफ pt इज ए टेंजेंट टू द सर्कल pt इज इक्वल 24 सेंटीमीटर। pt 24 सेंटीमीटर है, x की वैल्यू निकालनी है और ot 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। सो कैसे करेंगे इसको? ट्रायंगल क्या है? pot। सो इन ट्रायंगल pot ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ओपी क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर। सो ओपी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर पीटी 24 का स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं। फाइव सेवेंटी सिक्स प्लस 7 7 49। ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 625। सो x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एंगल QSR एंगल निकालना है। तो एंगल QSR ये वैल्यू निकाली। सो हमको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल PQOR क्वाड्रिलेटरल में हमको पता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल में जो दो टेंजेंट से बनने वाला एंगल और सेंटर और दो टेंजेंट से बीच बनने वाला एंगल और उसके अपोजिट एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल RPQ प्लस एंगल QOR ये दोनों एंगल ये सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के बराबर है। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के एंगल बराबर होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और वो एंगल्स जिनका सम
180 डिग्री के बराबर होता है वो दो एंगल्स का सम, उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम 180 के बराबर होगा, तो 180। आर पी क्यू ये एंगल 60 डिग्री हमको दिया गया है तो यहाँ 60 डिग्री रख देंगे। ये वाला निकालना है हमको, ये वाला निकालना है, तो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 160 डिग्री। इसको उधर ले जाएंगे तो 120 डिग्री बचेगा, सॉरी 120 डिग्री बचेगा, 120 डिग्री 60 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है सेंटर में बनने वाला एंगल और सरकमफ्रेंस में उसी रेडियस के सेंटर में और सरकमफ्रेंस में बनने वाला एंगल एक दूसरे का हाफ होता है, मतलब जो सेंटर में होता है और सरकमफ्रेंस, तो सेंटर वाला सरकमफ्रेंस से डबल होगा। सो ये एंगल निकालना है हमको क्यू, तो एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 2 एंगल क्यू ओ आर। क्यू आर बाई 2, तो एंगल क्यू एस आर इक्वल क्यू आर कितना दिया 120 डिग्री बाई 2, तो कितना होगा 60 डिग्री। तो एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही आंसर होगा।